शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में बीजेपी द्वारा दक्षिणी राज्यों से राज्यसभा के लिए 4 लोगों के लिए नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, म्यूजिशियन इलिया राजा, पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद और सोशल वर्कर वीरेंद्र हेगड़े, इन चारों को सदन स्टेट से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी को पता ही है, 6 सालों का होता है। और दोस्तों अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में बीजेपी द्वारा दक्षिणी राज्यों से सदन स्टेट से राज्यसभा के लिए 4 लोगों को लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। तो दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संत रामानुजाचार्य जी के स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। तो 4 फीट ऊंची स्टैच्यू का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस से आपको कुछ याद आया? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि श्री जैनाचार्य वल्लभ जी की मूर्ति है, उसको अभी लॉन्च किया गया था। वह 151 इंच ऊंची अष्टधातु से बनी स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि राजस्थान के पाली में स्थित है, उसका उद्घाटन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची बैठी हुई स्टैच्यू का अनावरण किया गया था। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मुद्रा की स्टैच्यू बनाई गई थी तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति है, उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। और दोस्तों अभी स्टैच्यू की बात है तो दोस्तों अभी लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का भी अनावरण किया गया था। और दोस्तों अभी ब्रॉन्ज से बनी 30 फीट ऊंची स्टैच्यू भीमावरम आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी की, जो कि 125वीं जयंती थी, 7 जुलाई 2022 को इस स्टैच्यू का अनावरण किया गया था दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। दोस्तों वह 4 फीट ऊंची स्टैचू है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हुआ। तो दोस्तों अभी वेस्ट जापान यानी कि पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनावी अभियान में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हुआ तो दोस्तों 2020 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने फिर ड्यू टू सम पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था 2020 में। और जापान के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर भी बने रहे थे दोस्तों शिंजो आबे जी। और 2022 में नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनको। और 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था हमारे प्यारे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री इंडियाज़ फ्रेंड शिंजो आबे जी को। और दोस्तों अभी करंटली जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा जी। तो दोस्तों हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हुआ दोस्तों, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला गीता गोपीनाथ जी बन गई। तो दोस्तों भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और दोस्तों दूसरी भारतीय बन गई जो कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली बन गई। पहले भारतीय हमारे गवर्नर रघुराम राजन जी थे, जिनका कार्यकाल था 2003 से लेकर 2006 तक। वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। और दोस्तों गीता जी 2018 में बनी थी आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट। और दिसंबर 2021 में आईएमएफ की पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको प्रमोशन मिल गया था। और करंटली आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर जी। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला
गीता गोपीनाथ जी बन गई। तो बात अभी आईएमएफ की है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके 190 मेंबर्स है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईएमएफ के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला व दूसरी भारतीय गीता गोपीनाथ जी बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जुलाई 2022 में अमिताभ कांत जी को G20 समिट के लिए नया शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों नीति आयोग के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्स CEO अमिताभ कांत जी को G20 समिट के लिए नया शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों पहले 2021 में हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को G20 समिट के लिए शेरपा नियुक्त किया गया था, पर अभी उनके पास काफ़ी सारे मंत्रालय हो गए, इसीलिए वर्कलोड की जगह से इसीलिए अभी अमिताभ कांत जी को G20 समिट के लिए नया शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों G20 समिट में पर्टिकुलर देश के रिप्रेजेंटेटिव को शेरपा कहा जाता है। तो 2023 में भारत करेगा G20 की मेजबानी। और दोस्तों G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। तो दोस्तों हाल ही में जुलाई 2022 में अमिताभ कांत जी को G20 समिट के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेंजी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा जी ने लिखा। तो दोस्तों अभी साक्षी मलिक जी ने गेटिंग द ब्रेड द जेंजी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा जी ने लिखा, जिसको अभी साक्षी मलिक जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों इस पुस्तक को लॉन्च किया गया हमारी एथलीट नहीं, हमारी रेसलिंग चैंपियन साक्षी मलिक जी ने। और दोस्तों प्रार्थना बत्रा जी कौन है? तो दोस्तों प्रार्थना बत्रा जी भारत में नारीवाद वुमेन राइट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की को फाउंडर है दोस्तों। यह उनकी पहली बुक है। तो दोस्तों हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेंजी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा जी ने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों सोनू फोगाट जी ने हाल ही में अष्टांग योग नामक पुस्तक लिखी। आर्यना भास्कर जी ने गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। और राम बहादुर राय जी ने भारतीय संविधान अनसुनी कहानी नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेंजी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली सिमोन बाइल्स जी सबसे कम उम्र की युवा बन गई। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो बाइडन जी द्वारा अभी अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यह प्रदान किए गए। और उन प्रदान सेरेमनी में अभी सबसे युवा बन गई सिमोन बाइल्स जी, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट है। सिमोन बाइल्स जी सबसे कम उम्र की युवा बन गई अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली। तो 25 वर्षीय सिमोन बाइल्स बन गई अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाली सबसे युवा बन गई। और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के समेत 25 अन्य लोगों को यह प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के रूप में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली सिमोन बाइल्स जी सबसे कम उम्र की युवा बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले तनुजा नेसारी का नाम आपने हाल ही में सुना होगा। तो यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रूथ ओजे की फिक्शन के लिए अभी अवार्ड मिला था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स जी बन गई प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यानी कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की युवा महिला दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका रिताज हुसैन जी बन गई। तो दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका रिताज हुसैन जी बन गई। तो सऊदी अरेबिया की लेखिका रिताज हुसैन जी अभी बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका बन गई। तो 12 साल 295 डेज की रिताज हुसैन जी बन गई बुक सीरीज पब्लिश करने वाली सबसे युवा महिला दोस्तों लेखिका दुनिया की। तो दोस्तों यह बच्चों के लिए नॉवेल लिखती है और उन्होंने 6 साल से ही लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बुक सीरीज को पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका सऊदी अरेबिया की 12 साल 295 दिवस की रिताज हुसैन जी बन गई। और दोस्तों भारत की पहली स्पोर्ट बिजनेस मार्केटिंग बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कार्निक जी ने लिखा था। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 को जीता था गीतांजलि श्री ने उनकी नॉवेल टॉम ऑफ सैंड के लिए, जो कि रेत की समाधि का ट्रांसलेशन है। और यह ट्रांसलेशन किसने किया दोस्तों? डेजी रॉकवेल जी ने यह ट्रांसलेशन ऑक्यूपाई किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 को जीता था गीतांजलि श्री ने दोस्तों। और दोस्तों द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका
सऊदी अरेबिया की रिताज हुसैन जी बन गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश को 4 साल के लिए यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट पैनल के लिए चुना गया। तो दोस्तों 2022 से 26 के लिए यूनेस्को के अमूर्त धरोहर स्थलों का कंजर्वेशन संरक्षण करने के लिए भारत देश को 4 साल के लिए यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट पैनल के लिए चुना गया। तो और दोस्तों हाल ही में मंगोलिया के खुवसगुल लेक नेशनल पार्क को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया मंगोलिया के खुवसगुल लेक नेशनल पार्क को। दोस्तों तो बात अभी यूनेस्को की है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कम्युनिकेशन एज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में भारत देश को 4 साल के लिए यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट पैनल के लिए चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रोहित शर्मा जी बने लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान। तो दोस्तों अभी 7 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच में जीत हासिल कर रोहित शर्मा जी बने लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में रोहित शर्मा जी बने लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अभी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक नया महोत्सव हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पर्यावरण मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम भी होगा। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी है। और दोस्तों हाल ही में बाजरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी न्यू दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। तो दोस्तों हाल ही में हमारे एनवायरमेंट मंत्रालय ने न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया शिक्षा समागम का उद्घाटन यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑल इंडिया शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। तो यूपी के वाराणसी में 3 दिवसीय ऑल इंडिया शिक्षा समागम का उद्घाटन 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया। तो दोस्तों ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यह वाराणसी यूपी में आयोजित की गई। दोस्तों तो दोस्तों यूजीसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। दोस्तों और दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई। तो दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी यूपी में किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 जुलाई 2022 को। दोस्तों यह थे 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बीजेपी द्वारा दक्षिणी राज्यों से राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। 4 फीट ऊंची संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है दोस्तों यह। और हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हुआ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय गीता गोपीनाथ जी बन गई। और हाल ही में जुलाई 2022 में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को G20 समिट के लिए नया शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेंजी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा जी ने लिखा। और हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाली सिमोन बाइल्स जी सबसे कम उम्र की युवा बन गई। और हाल ही में बुक सीरीज को पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका रिताज हुसैन जी बन गई। हाल ही में भारत देश को 4 साल के लिए यानी कि 2022 से 26 के लिए यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट पैनल के लिए चुना गया। हाल ही में रोहित शर्मा जी बने लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान। दोस्तों और हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन वाराणसी यूपी में किया गया। तो दोस्तों यह थे 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज। दोस्तों जय भोले।